सिलेबस होता है बीएससी नर्सिंग का वो क्या रहता है, क्या क्या स्कोप है बीएससी नर्सिंग का, ये एग्जाम नीट के थ्रू नहीं होता है। हेलो बच्चों, अगर आप लोगों का भी सपना बीएससी नर्सिंग एमयू में आने का है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है और किस तरह से हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। वो बच्चे जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है इमेज क्लासेस में वो भी ये वीडियो जरूर देखें, और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो जो नंबर आप लोगों को गिवन है उस पर कॉल कर सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जरा हम लोग कि ये जो सिलेबस होता है बीएससी नर्सिंग का वो क्या रहता है। अगर आप लोग एमयू की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और सिलेबस देखेंगे तो वहां जो ऑफिशियल साइट है उसने एमयू में लिखा हुआ है कि सिर्फ 12th क्लास का सिलेबस आएगा, जबकि अगर हम पेपर देखते हैं पिछले 2 या 3 साल के तो हमें 11th और 12th दोनों ही दिखता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई बच्चा है जो प्रिपरेशन कर रहा है 12th क्लास के साथ उसको 11th भी पढ़ना पड़ेगा। तो यहां आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों को 11th और 12th दोनों ही पढ़ने हैं। अगर कोई बच्चा सिर्फ 12th पढ़ेगा, मतलब जो सिलेबस एमयू ने दिया है उसके अकॉर्डिंग करेगा, तो उसके बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो सकती है। 11th भी आप लोगों को करना पड़ेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि आते हैं ये हम देखेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले सिलेबस समझ लीजिए। 11th क्लास की आप लोगों के पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी आती है। क्या इसके अलावा भी कुछ आता है? तो याद रखिएगा इसके अलावा भी आता है, और वो है हमारे पास नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड आप लोगों के पास आएगा, और इसके अलावा आप लोगों के पास इंग्लिश भी आएगा। हर सब्जेक्ट 20 नंबर का होगा, मतलब 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। 20 नंबर हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पांचों सब्जेक्ट्स में। अब होता क्या है कि मेरिट इस कोर्स की ज्यादा जाती है, तो बच्चे यहां बहुत तैयारी करने के बाद भी एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी कम है। क्या क्या स्कोप है बीएससी नर्सिंग का ये भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जरा समझ लीजिए कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के पास 100 होते हैं। अभी जैसे कि मैंने बोला कि 20 मार्क्स आप लोगों के इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है वो नीट के थ्रू होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं ये एग्जाम नीट के थ्रू नहीं होता है। एमयू अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिसके फॉर्म्स आप लोगों के जनवरी के आसपास आते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बायोलॉजी हमारे पास है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हमारे पास नर्सिंग एप्टीट्यूड है, और हमारे पास इंग्लिश है। जो मोड ऑफ एग्जाम होता है वो आप लोगों का ऑफलाइन होगा, और इसमें जो लैंग्वेज होती है वो सिर्फ इंग्लिश है। बहुत सारे बच्चे जो कि हिंदी मीडियम के हैं उनको इंग्लिश में ही पेपर करना पड़ेगा। काफी बच्चे इस सवाल पूछते हैं कि कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो इमेज क्लासेस आप लोगों के नहीं लेकर आया है बैच नर्सिंग का, जिसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोगों को करवाया जाएगा। अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग अगर बैच ज्वाइन करते हैं तो आप चीजें सीख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स आता है। अगर हम ऑफिशियल साइट जाएंगे एमयू की तो हमें पता चलेगा कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 55 हैं। एक सवाल जो कि बहुत बच्चों का रहता है वो ये कि क्या बॉयज के लिए यहां नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड हैं। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि यहां बॉयज के लिए नंबर ऑफ सीट्स अब लिमिटेड नहीं है। यहां जो बच्चा ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा उसका सिलेक्शन होगा, चाहे वो गर्ल्स में हो या बॉयज में। तो यहां आप लोगों को मिलता है 45+10। ये जो 10 सीट्स हैं वो सेल्फ फाइनेंस हैं। ये सेल्फ फाइनेंस क्या होता है ये जब हम लोग अगली वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा किस तरह से यहां सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन होगा। ये भी डिपेंड करता है आपने कितना अच्छा एंट्रेंस दिया है। तो यहां नंबर ऑफ सीट्स हो गई हैं हमारे पास। लास्ट में बात आती है कि क्या मेरिट जाती है बीएससी नर्सिंग की। तो इस बार मेरिट काफी हाई गई है, 82 के आसपास गया है हमारे पास मेरिट एक्सटर्नल्स के लिए।
जो एक्सटर्नल बच्चे हैं उनके लिए 82 नंबर चाहिए उनको सिलेक्ट होने के लिए। तो मेरिट काफी हाई है, कंपटीशन अच्छा है और टफ भी है। तो आप लोग जो बच्चे अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं पढ़ाई, इमेज क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरह से स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें हम लोग आप लोगों को बताएंगे। बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में आप लोग को अगर कोई भी चीज पूछनी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।